हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो कि आज का सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की नए सुबह के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की नए सुबह समय में प्रभु जी आपने अगुवाई किया। प्रभु आपने हमारे जीवन को बचाया। प्रभु हमारे परिवार को बचाया। प्रभु हमारे देशवासी, हमारे अगल बगल लोगों को बचाया। प्रभु इनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। आज का महिमा आदर आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पद संख्या 12। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पद संख्या 12। वचन इस प्रकार कहता है। आइए हम लोग वचन पर देखते हैं। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसके इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। आमीन। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें पाए जाते हैं कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन के लिए ऐसी बातें बताता है कि हम लोग किसी भी इस संसार में किसी की उम्मीद या किसी पर भरोसा रखते हैं और हमारा काम बहुत धीरे से होता है और हमारा काम धीरज से बहुत कमजोर से धीरे धीरे होता है। तो हम लोग परमेश्वर के साथ जो हम लोग बात करने में बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमारे पर हमारे जीवन में बहुत से धीरज से काम करता है, बहुत धीरज से काम करता है। और प्रभु यीशु आपके लिए आपके साथ वो राज्य में ले जाने का रास्ता बनाता है। जहां इस संसार के लोग आपको वो शांति नहीं दे सकता है, वो सामर्थ्य आपको देने के लिए धीरज से योजना तैयार करता है। इसलिए प्यारे भाइयों, हम आप लोगों से परमेश्वर के जीवित वचन में यह बताता है, हम धीरज से सहते रहेंगे। चाहे आपका जीवन में क्यों ना कठिनाई मुसीबत आए, आप धीरज धारिए, धीरज से आप काम कीजिए, धीरज से आप काम कीजिए। हर एक समस्याओं को पार करते हुए, हर एक दुख तकलीफों को पार करते हुए सहते रहिए और धीरज धरे रहिए। और प्रभु यीशु अंत में आपका जीवन को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेगा। स्वर्ग राज्य के लिए आपका जीवन को तैयार करेगा। सचमुच में परमेश्वर का पुत्र के साथ भी आपका हमेशा हमेशा बने रहेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि
हम इनकार करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। अगर इस संसार की बातें करें, अगर इस संसार के लिए हम लोग बातें करें, तो हो सकता है आपका जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन रहते हुए आप किसी से, किस मनुष्य से, हो सकता है आपकी पड़ोसी, हो सकता है आपके अगल बगल, हो सकता है कोई याजक, हो सकता है कोई इस संसार के महायाजक आपसे पूछा जाए तो आप क्या प्रभु यीशु के बारे में जानते हो? क्या आप पवित्र आत्मा के बारे में जानते हो? तो अगर आप उसी घड़ी इनकार करते हो, उसी घड़ी आपका मुंह से यह बातें निकलती है कि मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उसको नहीं पहचानता, मैं उसमें से नहीं हूं, तो आपका जो जीवन में जब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, जब आप स्वर्ग राज्य में आत्मिक रूप में चले जाएंगे, तो उसमें से प्रभु यीशु का, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत से पूछा जाएगा यीशु मसीह से, उस समय प्रभु यीशु आपका सामने और स्वर्ग राज्य के परमेश्वर का सामने, जो स्वर्गदूतों के सामने आपका इनकार करेगा। आपका वहां प्रवेश नहीं करने के लिए आपको इनकार कर दिया जाएगा। प्रभु यीशु से यह बातें पूछा जाएगा, क्या प्रभु आप इस मनुष्य को पहचानते हो? तो प्रभु यीशु आपको इनकार कर देगा, क्योंकि आपने इस संसार के लोगों का सामने, इस संसार के लोगों का याजक, जो महा बड़े लोगों को, उनके सामने आपने इनकार किया प्रभु यीशु को। उसी कारण से आपको भी परमेश्वर की राज्य में, और परमेश्वर पवित्र है और वह परमेश्वर आपका सामने और स्वर्गदूत आपके सामने और यीशु मसीह आपका सामने उपस्थित रहेंगे। उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु से पूछा जाएगा, तो उस समय आपको प्रभु यीशु इनकार करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, आप लोग धीरज धारे रहिए और परमेश्वर का जीवित वचन पर बने रहिए, और परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत त्याग से आशीष देगा। सो इस वचनों से आप लोगों को परमेश्वर बहुत त्याग से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। त्रिएक पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज का सुबह के लिए पिता परमेश्वर, आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज का नया सुबह के लिए पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को प्रभु जी हम आपका हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे। जो आज के नए सुबह में प्रभु जी आप लोग जो इस संसार में पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी हम आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो घटी कमी है प्रभु जी, घटी कमी को प्रभु जी तू अपनी पवित्र आत्मा से सेंटमेंट से पूरा कर प्रभु जी। जो आज का सुबह के लिए प्रभु जी आपकी महिमा और स्तुति करते हुए प्रभु जी आज का नया जीवन को प्रभु जी आपका हाथ में व्यतीत करने पाए प्रभु जी। जो भी प्रभु जी हम लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु जी, जिस स्थान में जाएंगे प्रभु जी, उस स्थान में तू अपनी सामर्थ्य के साथ प्रभु जी हमारे जीवन में हर एक घटी कमी को प्रभु जी पूरा करने पाए पिता परमेश्वर प्यारे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे कि आज का जो भी लोग प्रभु जी पाए जाते हैं प्रभु जी, जो आज सुबह में प्रभु जी पाए जाते हैं प्रभु जी, आप जैसे रात भर में संभाल प्रभु जी, उसी प्रकार प्यार प्रभु जी आज भी दिन भर में संभाल रखना पिता परमेश्वर प्यारे। हर एक मनुष्य को प्रभु जी हम आपका हाथ में देते हैं, हर एक लोगों को प्रभु जी हम आपका हाथ में देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर प्यारे कि आज जो प्रभु
पाए जाते हैं प्रभु जी, उपहास महाकाल में पाए जाते हैं प्रभु जी। सच मुझे पिता परमेश्वर प्यारे, आज जो मांगेंगे प्रभु आपका नाम से वह पूरा हो जाएगा। जो आज का दिन में प्रभु जी आपका नाम से मांगेंगे प्रभु जी वह पूरा हो जाएगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज जिस परिवार में प्रभु जी दुखित मन है प्रभु जी, जिस परिवार में प्रभु जी आत्मिक कमजोर है प्रभु जी, जिस परिवार में प्रभु जी आत्मिक लड़ाइयां हैं प्रभु, जो जिस परिवार में प्रभु जी शारीरिक लड़ाइयां प्रभु जी, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक लोगों से निकलने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन को चला जाए, हर एक बीमारी इसी घड़ी रिसीव करे प्रभु यीशु के नाम से। इसी घड़ी जहां भी बीमारी, जिस स्थान में बीमारी, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक मुसीबत हो प्रभु यीशु के नाम से निकलने पाए, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से निकलने पाए, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से निकलने पाए, प्रभु यीशु की नाम, प्रभु यीशु की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग जहां जहां बीमारी है, जिस स्थान में बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से हाथ रखे अपने अपने ऊपर, और हम प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र करने वाला पिता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम से हम मांगते हैं। जिस परिवार में प्रभु जी सिर की समस्या है प्रभु, कानों की समस्या, आंखों की समस्या, गर्दन की समस्या, छाती की समस्या, पेटों की समस्या, पैरों की समस्या, सिर से लेकर नाखून तक की समस्या, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी छुटकारा होने पाए, हर एक बीमारी चला जाए उनके जीवन से, चला जाए उनके जीवन से, चला जाए उनके जीवन से, हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की बंधन को प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से चला जाए, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से चला जाए, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से चला जाए, उनके जीवन को बदल दे। आत्मिक की बीमारी को प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से सारी आत्मिक की बीमारी दुष्ट आत्मा की बंधन को प्रभु यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने वो चाहिए है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हर एक लोगों को चंगा किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसका भी काम रुकावट है प्रभु, आज तक नहीं पूरा हुआ प्रभु जी, आज तक नहीं किया हुआ प्रभु जी, आज का दिन प्रभु, आज का सुबह का प्रार्थना से प्रभु जी उसका काम को खुलने पाए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर, दयावान करने वाला प्रभु जी, हर एक परिवार पर आशीष प्रभु, हर एक लोगों पर प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी, आत्मिक जागृत दे प्रभु जी, आत्मिक भाषाएं दे प्रभु जी हर एक परिवार में प्रभु, आपकी महिमा और स्तुति होने पाए प्रभु जी। हमारे सारे आधारों को जमा कर दो, हमारी सारी प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना को सब्सक्राइब करना ना भूले, और परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। कमेंट बॉक्स में अपने निवेदन हमें भेज सकते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत त्याग से आशीष दे।